वही शिवजी तो हनुमान जी के रूप में विराजे, केवल नाम बदला हुआ है, रूप बदला हुआ है, लेकिन वही शांग शेखर शंकर भगवान संपूर्ण संसार का कल्याण करने के लिए हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। ये बताओ, हनुमान जी की आराधना आप हम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। संस्कृत रामायणों में मैंने पढ़ा है, भगवान की कृपा से शोध करने का अवसर मिला है सारी संस्कृत रामायणों में। जब राम जी लक्ष्मण जी दुखी हो गए कि सीता जी का पता नहीं चल रहा है, कैसे पता लगेगा, और पता लग जाए तो मिलेंगे कैसे सीता। लक्ष्मण जी बोले आपने कर तो ली मित्रता सुग्रीव से, और सुग्रीव ने कह भी दिया कि मिला नहीं। अरे राम जी बोले जी मित्र नहीं मिला पाएंगे, सीता जहां है वहां से लाना सरल नहीं है, तो प्रभु फिर कौन मिलाएगा। राम जी ने लक्ष्मण जी ने 4 महीने आषाढ़ श्रावण भाद्रपद कुमार चातुर्मास में रह करके जहां ऋषिमुख पर्वत की गुफा में भगवान रहे, वहां 4 महीने रह करके हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र का अनुष्ठान किया था। तब 5वें महीने के पहले दिन श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के द्वारा भेजे गए, मिल गए। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे और राम जी उठाकर गले लगावे कि तुम्हारे लिए तो हम 4 महीने से निरंतर आवाज लगा रहे हैं। इस संस्कृत रामायणों में लिखा है, इसी लिखा है श्री हनुमत सहस्त्रनाम स्तोत्र मंत्र श्री रामचंद्र ऋषि। सबसे पहले राम जी ने हनुमान जी के 1000 नामों का वर्णन किया और लक्ष्मण जी से कहा भैया उनकी कृपा के बिना पार पाना कठिन। महाराज वे तो आपके पुत्र हैं, वे तो आपके सेवक हैं। अरे सेवक और पुत्र होने से क्या होता है, स्वरूप तो उनका शंकर जी का है, वो आराध्य हैं, जगदीश्वर हैं, महेश्वर हैं, प्रणतेश्वर हैं, वे सर्वेश्वर हैं। इसलिए उनकी आराधना के बिना किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का पावन अनुष्ठान, पावन पुरुषण राम जी भी किया करते हैं। परस्पर एक दूसरे के आराध्य हैं। बहुत ध्यान से सुनो, कभी शंकर जी राम जी की आराधना करते दिखाई देते और कभी राम जी शंकर जी की आराधना करते दिखाई देते। कभी हनुमान जी राम जी की उपासना करते दिखाई देते, कभी राम जी हनुमान जी की उपासना करते दिखाई दे रहे। ये क्या हो रहा है। और महाराज आपके यहां तो बड़ी समस्या है। विष्णु पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा है विष्णु भगवान से बड़ा कोई नहीं। शिव पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा है शिव जी से बड़ा कोई नहीं। यदि भागवत पढ़ो तो उसमें लिखा है भगवान कृष्ण से बड़ा कोई नहीं। देवी भागवत पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा है देवी जी से बड़ा कोई नहीं। गणेश पुराण पढ़ो तो उसमें लिखा है गणेश जी से बड़ा कोई नहीं। गणेश जी से ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म हो रहा है। कोई कहता है राम जी अनंत है, उनसे अनेकों ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म हो रहा है। रामायण में लिखा है। महाराज जिस पुराण को उठाओ उसमें यही बातें लिखी। भैया इसका उत्तर वेद में लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वो परमात्मा तत्व एक है, वही शिव रूप है, वही राम रूप है, वही कृष्ण रूप है, वही नारायण रूप है, वही गणेश रूप है, वही देवी रूप है। सारे रूप एक ही है।